संसद की कार्रवाई आज से शुरू होने वाली है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद रामगोपाल यादव जी मौजूद हैं। सर, आज से संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है, किन मुद्दों पर चाहते हैं कि आप लोग चर्चा हो? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कल जो मणिपुर में हुआ, जो वीडियो आया है जनता के सामने, वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया, पब्लिक के सामने और पुलिस के सामने, और किसी ने न रोका न किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। और ये कुछ दिन पुरानी घटना है, लाइट में तो अब आ पाई है। और वहाँ के पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी हिल एरिया के रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, उन सब का यही आरोप है कि सारी गतिविधियाँ, सारी हिंसा और ट्राइबल्स को की हत्याएं हो रही है, मारे जा रहे हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री के एक तरीके से इशारे पे सब हो रहा है। क्योंकि वो एक तरफा प्लेन जो है, मैदानी इलाका है, उसके लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और पहाड़ी इलाके के जो आदिवासी हैं उनको मरवाने का काम कर रहे हैं। तो ये गंभीर है। कल भी हम लोगों ने कहा था, कल तब तक ये सामने नहीं आया था मामला जब हम लोग मीटिंग में थे, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उसको देखते हुए हम सारे विपक्षी पार्टियों की ये मांग थी कि मणिपुर पर तत्काल चर्चा कराई जाए। क्योंकि मणिपुर रणनीतिक दृष्टि से जहाँ है, बॉर्डर जो लगी हुई है बर्मा से, अगर वहाँ ज़्यादा अशांति होगी तो बर्मा में भी शासन उथल पुथल वाला है, मिलिट्री शासन है, लोकतांत्रिक शासन है नहीं। लोकतांत्रिक लोगों को जेलों में डाल दिया गया वहाँ, तो वहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे, उस तरह के लोग। और यहाँ भी जब जो पिटेंगे उनमें से कुछ लोग हो जाते हैं। और सीमाएं पर जब चीन पास में है और पहले से ही मुश्किल से सब शांति हो पाई थी, उसमें भी अगर लोग इतनी अनदेखी करेंगे इस घटना की, तो देश के लिए अच्छा नहीं। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? चूंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आप लोग लगातार मणिपुर को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों पर जिन पे बोलना आवश्यक है उस पर बोलते ही नहीं, और जिन पे बोलना नहीं चाहिए उस पर जरूर बोलते हैं। जैसे विपक्षी पार्टियों की बेंगलुरु में मीटिंग थी, तो वो अंडमान निकोबार से कह रहे थे कि वो लुटेरे वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वो हो गए हैं परिवारवादी और फलाने का, और हार्ड कोर करप्ट बंगलौर में इकट्ठे हो गए। वो तो भाषण दे सकते हैं, लेकिन देश जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट अगर शांत हो गया तो चीन पास में है, चीन वैसे ही हमारी सीमा में रोज घुस जाता है। चीन पे भी ये झूठ बोलते, चीन पे भी लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, भारत चीन के संबंधों पर चर्चा होनी चाहिए। जो देश रोजाना हमारे देश के अंदर थोड़ा थोड़ा घुस रहा है, 2 इंच से ही घुस रहा हो, रोज आर्मी चाइना की जो है रेड आर्मी, वो हमारी सीमा में 1 फुट आगे, 2 फुट आगे, 4 इंच आगे लाल निशान लगा देती, कहती है हमारी सीमा, और रोज कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं। उसको बोलेंगे नहीं, कहता उसको क्लीन चिट दे दी अभी प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने। तो बहुत स्थिति देश की ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति वैसे ही सब खत्म हो गई। वोट के लिए सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया, कहाँ पैसा लगना चाहिए, कहाँ, सबको डाइवर्ट कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक लोगों को खाना खिला तो वोट दे आए, सारी योजनाएं खत्म, कागज पर चल रही, आरक्षण खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियाँ, आउटसोर्सिंग से नियुक्तियाँ, और जहाँ हो भी सकती हैं वहाँ भी उन्होंने कहा मनमानी कीजिए, जितना चाहो उतना दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि 27 और 22% दो ही, पिछड़ों और दलितों नहीं दे रहे। तो वो ख़त्म हो गया। और करते हैं बात सामाजिक न्याय की। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट चाहेगी तो संसद हमेशा चलेगी। हम लोग कुछ मांगी तो होती है, चर्चा में हम इनसे कोई बजट तो मांग नहीं रहे, इनका कोई पैसा खर्च होता है चर्चा लागू कर दो। चर्चा में इनकी कमियां जनता न देख ले टीवी के जरिए, इसलिए ये स्वयं चाहते हैं कि हाउस में हंगामा हो, वो हाउस न चले। गवर्नमेंट की मंशा होती है, गवर्नमेंट चाहे तो कभी नहीं हो सकता कि हाउस न चले। भाई हम लोगों ने कहा कि आज मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होना चाहिए,
जातिगत जनगणना जब लगभग हो ही रही है, हो चुकी है, तो उसको प्रकट करने में क्या दिक्कत है आपको, प्रकाशित करने में? नहीं कराएं, क्योंकि तो सारी असलियत सामने आ जाएगी कि कितनी आबादी है, लोगों को कितना हिस्सा मिला हुआ है, नौकरियों से लेकर संपत्ति तक में। तो ये कुछ भी नहीं चाहते हैं, एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए कहेंगे कराएंगे नहीं, देखना हाउस चलने नहीं देंगे। सर, समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को उठाएगी, चूंकि आज पहला दिन है संसद की कार्रवाई? तो देखिए, जो स्थिति है उसमें मणिपुर का उठा ही जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कई सारे मुद्दों के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जातिगत जनगणना, आरक्षण को बचाना, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और महंगाई खत्म करने के लिए, और भारत चीन संबंधों पर चर्चा है। इन सब पे मैं कोशिश करूंगा और नोटिस भी दिए हम हुए लोगों ने, हम देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी? यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म हो कैसे सकता है इस देश में? सबकी रीतियां अलग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? शादी और तलाक के एक से रिश्ते करना चाहते हैं, एक से करना चाहते हैं, कैसे हो जाएंगे? ये भारत जैसे मुस्लिम्स हैं, उनमें चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता है। क्या हिंदुओं में ये स्वीकार हो सकता है? किसी को स्वीकार छोड़िए, इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हो ही नहीं सकता। ये कानून के जरिए परंपराओं और जो चली जा रही हैं प्रथाएं, उन पर कभी बंदिश नहीं लगाई जा सकती, और ऐसे कानून बनते भी तो फेल हो जाते, जनता नहीं मानेगी इसको। एक और आखिरी सवाल है कि जब से इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है, तब से लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भारत जीतेगा, और जो मजबूती एनडीए के पास है वो इंडिया के पास नहीं है। उनके पास कोई मजबूती नहीं। 38 पार्टियां और बीजेपी के अलावा से 37 पार्टियों के पास 27 MP, बस ये है मजबूती। लेकिन यूपी से तो सर अभी हाल में ही देखा गया कि किस तरह से एनडीए का हिस्सा बने। देखिए, ऐसा है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, न यूपी में तब थी न आज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ में अब रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। रैली तो चाहे कोई चाहना कर सकता है, लेकिन अब की उत्तर प्रदेश ही इन्हें सत्ता से हटा देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी मणिपुर सहित महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जो संसद की कार्रवाई के दौरान उठाने जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।